नमस्कार दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर करें और शेयर भी ज़रूर करें। गौतम बुद्ध हमें सिखाते हैं कि शर्मीलापन हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। हमें कभी भी अपनी बात कहने के लिए किसी से संकोच नहीं करना चाहिए। आइए दोस्तों, इस बात को एक कहानी से समझते हैं। एक व्यापारी था। वो अपने परिवार के भरण पोषण के लिए नमक का व्यापार करता था। उस व्यापारी के दो पुत्र थे। बड़ा बेटा बहुत ही ज़्यादा शर्मीले स्वभाव का था। वो अपनी बात किसी और को कहने में बहुत ही ज़्यादा संकोच करता था। लेकिन व्यापारी का छोटा बेटा बहुत ही खुले स्वभाव का था। वो अपनी बात किसी को कहने में बिल्कुल भी संकोच नहीं करता था। व्यापारी अपने बड़े बेटे के शर्मीले स्वभाव के कारण बहुत परेशान रहता था। लोग व्यापारी के बड़े बेटे को भोला और बेवकूफ़ समझते थे और उसे परेशान करते थे। फिर भी वो व्यापारी का बड़ा बेटा उन्हें कुछ नहीं कहता था और परीक्षा में आते हुए सवालों को भी नहीं लिख पाता था। तो इसलिए व्यापारी के बड़े बेटे की शिक्षा भी अच्छे से पूर्ण नहीं हो पाई थी। तो व्यापारी ने अपने बड़े बेटे को अपने साथ व्यापार में हाथ बटाने के लिए मनाने की कोशिश की। तो फिर उस बड़े बेटे ने अपने पिता के डर के कारण दुकान पर आने के लिए हाँ कर दिया। उस बड़े बेटे ने दुकान में भी ऐसे बहुत सारी नुकसान कराए जिससे कि उसके पिताजी उससे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाते थे। एक दिन की बात है, व्यापारी किसी काम से शहर जा रहा था। उसने अपने दुकान पर अपने बड़े बेटे को बिठाया और कहा कि जब तक मैं शहर से वापस ना आ जाऊं तुम दुकान में किसी को मत आने देना। तो व्यापारी के बड़े बेटे ने कहा कि ठीक है पिताजी। व्यापारी शहर के लिए निकल गया। उसके कुछ समय बाद कुछ लोग आए और कहने लगे कि तुम्हारे पिताजी ने हमें शहर से भेजा है, तुम जितनी भी दुकान में नमक की बोरियां हैं वो हमें दे दो। तो व्यापारी का बड़ा बेटा सोचने लगा कि अगर मैंने ये बोरियां शहर नहीं भिजवाई तो पिताजी मुझ पर बहुत गुस्सा करेंगे। इससे पहले कि कुछ वो बोले, वो सारे लोग दुकान के अंदर घुस गए और उन्होंने सबकी बोरियां उठाकर अपने पास रख ली। और इससे पहले कि व्यापारी का बड़ा बेटा उन्हें रोके, उससे पहले तो वो जा चुके थे। जब व्यापारी अपने दुकान में वापस आया तो उसने अपने बड़े बेटे से पूछा कि नमक की बोरियां कहाँ गई, दुकान इतनी खाली खाली क्यों है। तो फिर वो बड़ा बेटा कहता है कि पिताजी, आपने ही तो उन्हें शहर मंगाया था। आपके जाने के कुछ देर बाद दो लोग आए थे। उन्होंने कहा कि आपके पिताजी ने ये सारी बोरियां शहर मंगाई है। तो पिताजी अपना सर पीटने लगे और उसने अपने बेटे को दुकान से धक्का दिया और कहा कि यहाँ से चले जाओ, तुमने मेरा इतना बड़ा नुकसान करा दिया। वो लोग तुम्हें बेवकूफ़ बनाकर चले गए। और उस व्यापारी ने अपने बेटे से कहा कि अब घर वापस कभी मत आना। तो रोते रोते व्यापारी का बड़ा बेटा नदी के किनारे चला गया और उसने सोचा कि अब मेरे इस जीवन का क्या मोल है। मैं चाहता हूँ कि ये मेरा जीवन समाप्त हो जाए। मैं अपने इस जीवन से बहुत परेशान हूँ। सब मेरा मजाक उड़ाते हैं, सब मुझे बेवकूफ़ मानते हैं और सब मेरे भोलेपन का मजाक उड़ाते हैं और उसका फ़ायदा उठाते हैं। ये बात सोचते सोचते व्यापारी का बड़ा बेटा उस नदी में कूद गया और अपने जीवन को समाप्त करने लगा। तो एक भिक्षु ने उस व्यापारी के बड़े बेटे को बचा लिया। तो फिर उस व्यापारी के बड़े बेटे ने बहुत ही गुस्से से भिक्षु को कहा कि तुमने मुझे क्यों बचाया, मैं अपना जीवन समाप्त कर रहा हूँ। मेरे इस जीवन का कोई मूल्य नहीं है, मेरा ये जीवन व्यर्थ है। तो वो भिक्षु से समझाता है कि तुम्हें अभी अपना जीवन समाप्त नहीं करना है, पहले
एक बार तुम मेरे गुरु से मिल लो, वो तुम्हारी सारी परेशानियां दूर कर देंगे। तो भिक्षु बहुत देर तक उस व्यापारी के बेटे को समझाता है और वो समझ जाता है। और फिर वो कहता है कि चलो, मुझे अपने गुरुजी के पास लेकर चलो। वो भिक्षु उस लड़के को गौतम बुद्ध के पास लेकर जाता है और फिर वहाँ पहुँचते ही वो व्यापारी का बड़ा लड़का गौतम बुद्ध के सामने रोने लग जाता है। तो गौतम बुद्ध उससे पूछते हैं कि बेटा, तुम रो क्यों रही हो। तो वो अपनी सारी परेशानियां गौतम बुद्ध को बताता है कि लोग मेरे भोलेपन का फ़ायदा उठाते हैं और मुझे बेवकूफ़ मानते हैं। मेरे पिताजी भी इसलिए मुझसे प्रेम नहीं करते क्योंकि मैंने उनके व्यापार में बहुत बड़े बड़े नुकसान करा दिए हैं। तो गौतम बुद्ध कहते हैं, मेरे पास तुम्हारी इस परेशानी का हल है। तो वो बच्चा बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और वो कहता है कि मुझे वो उपाय बता दीजिए जिससे कि मेरा जीवन व्यर्थ के बजाय बहुत अच्छा हो जाएगा और कोई भी मेरे भोलेपन का फ़ायदा नहीं उठा पाएगा। तो गौतम बुद्ध कहते हैं, मैं वो उपाय तुम्हें 3 दिन बाद बताऊंगा। तुम्हें 3 दिन तक मेरा एक कार्य करना है, क्या तुम वो कार्य करोगे। तो वो व्यापारी का बेटा कहता है, हाँ, मैं आपके सभी कार्य करूँगा, पर आप मुझे उपाय बता देना। तो गौतम बुद्ध कहते हैं, ठीक है। तो अगले दिन जब वो व्यापारी का बड़ा बेटा गौतम बुद्ध के पास आता है तो गौतम बुद्ध कहते हैं, आज का तुम्हारा कार्य है कि तुम्हें शहर जाकर 10 अनजान व्यक्तियों के नाम पूछने हैं और उनके व्यापार का लेखा जोखा पूछना है। तो वो बड़ा बेटा बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि वो हर बात को पूछने में संकोच करता था, पर तब भी वो उपाय जानने के उत्सुकता में बहुत ही ज़्यादा हिम्मत जुटाकर दूसरे लोगों के पास गया। उसने बहुत से नाम पूछे और आखिरकार उसने 10 नाम और उन व्यक्तियों के व्यापार का लेखा जोखा लिया और वो शाम में बहुत ही खुश होकर गौतम बुद्ध के पास आया और उसने दिखाया। तो गौतम बुद्ध को उसने बताया कि पहले तो बहुत सारे लोगों ने मुझे बेवकूफ़ मानकर भगा दिया, पर फिर भी मैंने 10 लोगों का नाम और उनके व्यापार का लेखा जोखा आपको लाकर दे दिया। तो गौतम बुद्ध भी इस बात से बहुत खुश हुए। जब अगले दिन व्यापारी का बेटा गौतम बुद्ध के पास आया तो उन्होंने कहा कि आज तुम्हें आश्रम में रह रहे 10 बच्चों को जल की विशेषताएं पढ़ानी है। तो वो बच्चा बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है। वो कहता है, मैं ये कार्य कैसे कर सकता हूँ, आप जानते हैं कि मेरी शिक्षा अधूरी है, तो फिर मैं जल की विशेषताओं के बारे में बच्चों को कैसे पढ़ा सकता हूँ, मैं यह कार्य नहीं कर सकता। तो गौतम बुद्ध कहते हैं, ठीक है, तो फिर मैं तुम्हें उपाय भी नहीं बताऊँगा। तो फिर वो कहता है कि गौतम बुद्ध, आप जानते तो हैं कि मेरी शिक्षा अधूरी है, तो फिर मैं इन्हें कैसे पढ़ा सकता हूँ। तो गौतम बुद्ध कहते हैं कि जल का तुम रोज़ उपयोग करते हो, तो जल की विशेषताएं तुम उन्हें बता सकते हो, जाओ। तो फिर व्यापारी का बड़ा बेटा बहुत ही ज़्यादा डर कर बच्चों के पास जाता है और जल्दी जल्दी बच्चों को जल की 5 विशेषताएं बताकर भाग आता है। तो फिर वो गौतम बुद्ध के पास जाता है और उनसे कहता है कि मैंने आज बच्चों को 5 जल की विशेषताएं बताई। तो फिर गौतम बुद्ध कहते हैं कि जाओ, एक और बार जाओ। पर इस बार व्यापारी के बड़े बेटे ने अपनी बात को कहने में बिल्कुल भी संकोच नहीं किया। उसने लगभग 2-3 घंटे तक बच्चों को जल की विशेषताओं के बारे में पढ़ाया। गौतम बुद्ध इस बात से बहुत खुश हुए। तीसरे दिन जब व्यापारी का बेटा गौतम बुद्ध के पास आया तो गौतम बुद्ध ने कहा कि शायद आज का कार्य तुम्हें थोड़ा अजीब लगेगा। आज तुम्हें अपने पिताजी के पास जाना है और उनसे माफ़ी मांगते हुए कहना है कि पिताजी, मुझे एक और मौका दीजिए। तो फिर वो व्यापारी का बेटा बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और वो कहता है कि मैं पिताजी के पास कभी भी नहीं जाऊंगा। तो फिर वो
व्यापारी का बेटा कहता है कि मैं पिताजी से बहुत ज़्यादा डरता हूँ, अगर मैं गया तो पिताजी मुझे बहुत मारेंगे। तो गौतम बुद्ध कहते हैं कि तो ठीक है, फिर मैं तुम्हें उपाय भी नहीं बताऊँगा। फिर वो बहुत ही ज़्यादा हिम्मत जुटाकर अपने पिताजी के पास जाता है, उनसे क्षमा मांगता है और उन्हें कहता है कि मुझे एक और मौका फिर से दीजिए पिताजी। तो उसके पिताजी उसे माफ़ कर देते हैं और अपने व्यापार में वापस बिठाने के लिए राज़ी हो जाते हैं। तो फिर 3 दिन बाद व्यापारी का बड़ा बेटा गौतम बुद्ध के पास जाता है और कहता है कि अब मैंने आपके तीनों कार्य कर दिए हैं, अब कृपया कर आप मुझे उपाय बता दीजिए। तो गौतम बुद्ध कहते हैं कि जो मैंने तुमसे 3 दिन कार्य कराए ये ही तुम्हारी चीज़ के उपाय थे। तुमने इन 3 दिनों में किसी भी बच्चे से, किसी भी व्यक्ति से और अपने पिताजी से भी अपनी बात कहने में बिल्कुल भी संकोच नहीं किया। यदि तुम पूरे जीवन ऐसे ही रहोगे और अपने शर्मीलेपन को त्याग दोगे और अपनी बात को किसी और से कहने में संकोच नहीं करोगे तो तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। दोस्तों, ये छोटी सी कहानियाँ पर बहुत बड़ा सार सिखाती है कि हमें कभी भी अपनी बात को किसी और से कहने में संकोच नहीं रखना चाहिए और हमें अपने शर्मीलेपन को त्याग देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।